गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव के समान, गुरु चरणों में कोटि प्रणाम। साथ न छोड़ें गुरु, हाथ न छोड़ें, सतगुरु ही सही राह पे मोड़े। नश्वर जगत की नश्वर शान, गुरु मेरा जीवन, गुरु मेरे प्राण। एक पौधा समय पाकर वृक्ष बन रहा था। जब वो वृक्ष बनता जा रहा था तो उसकी जड़ें जमीन में अंदर गहरी होती जा रही थी। एक दिन उसने देखा ये खुली हवा में पक्षी कैसे उड़ रहे हैं, ये खुली हवा में पतंग कैसे उड़ रही है, ऐसे मैं क्यों नहीं उड़ सकता। उसने धरती को कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे इस पक्षी के जैसे उड़ना है, मुझे पतंग के जैसे हवाओं में घूमना है। मैं आपसे बंध के कब तक रहूंगा, इतने वर्ष हो गए, बहुत हो गया। पृथ्वी मात्र स्वरूपा मुस्कुराई और बोली, अभी तो आप पौधे से वृक्ष बनने जा रहे हो। देखो, पौधे से वृक्ष और वृक्षों में फल, ये सब तभी लगेंगे जब आप जमीन से जुड़े हुए होंगे। कहा, लेकिन मैं बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। कई विद्यार्थियों को जब उनके माता पिता कुछ टोकते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बंधे हुए नहीं रहना चाहते। क्यों सुने, कब तक सुने, अब हम बड़े हो गए हैं। कई बार गुरुद्वार पर रहने वाले भक्तों को भी लग जाता है हम यहाँ बंधे हुए हैं। मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन भारत देश से आए हुए ए गुरु के प्यारों, आज ये आपकी बहन आपको दोनों हाथ जोड़कर इस नूतन वर्ष के दिन गुरुद्वार से यही संदेश दे रही है कि जो पौधा, जो वृक्ष जमीन से जुड़ा रहना नहीं चाहेगा तो वो 2 दिन में मुरझाकर खत्म भी हो जाएगा। जो संतान, जो बालक माता पिता की आज्ञा में, गुरुओं के वचनों में नहीं चलेंगे तो फिर मायावी शक्तियां, वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कार आपको बिगाड़ने के लिए 100 बार तैयार बैठे हैं। उम्र से पहले ही आपकी मति भ्रमित हो जाएगी। भला ये अंग्रेज भी कोई माला करते हैं क्या, हम करें?
भला ये भी कोई आसन प्राणायाम करते हैं, हम करें। ये भी कोई माला करते हैं, हम करें। ऐसी तुलना आपके अंदर आ जाएगी। इसको कहते हैं मति का दोष। जब मति का दोष आता है तब गति का दोष बन जाता है। क्या मति का दोष क्या होता है? कहा जो सत्य है उसे असत्य समझे और जो असत्य है उसे सत्य समझे। कई लोगों का सपना होता है हम बड़े होकर इस पद को पाएंगे, हम बड़े होकर इतना धन कमाएंगे, हम बड़े होकर ये बनेंगे वो बनेंगे। सपने सजाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों में ही उलझे रहना ये बुरी बात है। फिर सत्य का साक्षात्कार कब होगा? असत्य से पर्दा कब हटेगा? गुरु तत्व से पूर्ण मुलाकात कब होगी? वो बापूजी जहां हमें पहुंचाना चाहते हैं, मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईस से ईस, फिर वो दिवस हमारा कब आएगा? विद्यार्थियों, पूज्य गुरुदेव का आदेश है, लिखने और पढ़ने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन लिखने और पढ़ने के साथ साथ मनुष्य साधक, ये आज का जवान जब अपना चरित्र खोखला करता है तब पूज्य श्री के हृदय को बड़ा दुख और कष्ट होता है कि कहाँ 14 साल की उम्र और कहाँ मोबाइल खोलकर इसे सब कुछ देखना और समझना आ गया। कहाँ स्वामी विवेकानंद, कहाँ छत्रपति शिवाजी, कहाँ तो भारत के गौरव स्वामी रामतीर्थ, ठाकुर रामकृष्ण, गुरु नानक देव, संत कबीरदास, साईं लीलाशाह और कलयुग के युग पुरुष बापू आशाराम। कैसे कैसे महापुरुषों ने अपने जीवन को मोड़ा, लेकिन विद्यार्थी आज की माया में आकर्षित हो जाता है, उसे अट्रैक्शन हो जाता है और फिर वो उसमें ही रस ढूंढने लगता है। बापू के विद्यार्थियों को नजर ना लगे, बापू के प्यारे राज दुलारों को नजर ना लगे, माया इनके मति को छू न पाए और आजीवन भीष्म पितामह के जैसे सच्चरित्रवान होकर हम अपने लक्ष्य को पाएं। ये नूतन वर्ष के दिन हम गुरुद्वार पर संकल्प करके जाएं कि हमें कोई भ्रमित ना कर सके, हमें कोई उलझा न सके, हमें कोई मति के दोष में फंसा के हमें गति के दोष में न ले आए। बच्चियां, आज कहने में चूकूंगी नहीं, बड़ा आश्चर्य होता है जब मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में कभी जाती हूँ और वहाँ की नव युवतियों को ऐसे वस्त्र पहनते हुए देखती हूँ तो मेरी आँख खुद ही नीचे हो जाती है। वो लोग मुझे देखकर हैरान होते हैं, कहाँ सफ़ेद वस्त्र, कहाँ पूरी बाजू, कहाँ पूरा ढक के चल रहे हैं और कहाँ तो ये लोग इस तरह घूम रहे हैं। चरित्र मनुष्य की देन है।
पुष्प कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसमें सुगंध नहीं तो वो किसी काम का नहीं। मंदिर कितना भी सुंदर हो, उसमें भगवान की मूर्त नहीं तो किसी काम का नहीं। मनुष्य दिखने में कितना भी सुंदर हो, लेकिन चरित्र का सद्गुण नहीं तो वो मनुष्य किसी काम का नहीं। आपकी ताली बजाना मुझे सहमति दे रहा है कि हम भी दृढ़ बनेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे। विवेकानंद अध्ययन के समय के दौरान जहाँ पढ़ते थे, वहाँ सामने अक्सर एक नवयुवती खड़ी होती थी। तब विवेकानंद नरेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे। मन बड़ा बेईमान और चंचल, कई बार माया इस पे हावी हो जाती और जीत जाती है। नरेंद्र ने समय देख लिया कि ये युवती इसी समय बाहर आती है, तो वो भी उसी समय बाहर जाते जब वो युवती बाहर आती और उसे देख लेते, बस अंदर आ जाते। ये आंखों की माया है, देख लें। फिर धीरे धीरे कान कुछ सुन लें, धीरे धीरे जीवा कुछ खा लें, कुछ बोल लें, और धीरे धीरे ये हाथ स्पर्श कर ले। है तो मनुष्य ब्रह्म, है तो मनुष्य पूर्ण, लेकिन ये माया ने उसे अधूरा कर दिया, खंड खंड कर दिया। कहाँ तो मनुष्य सामर्थ्य रखता है कि वो वेद और पुराणों को पढ़कर कंठस्थ कर सकता है, लेकिन आज इन साधनों ने ऐसी बुद्धि कर ली कि हमें 10 नंबर भी फोन के याद नहीं रहते, क्योंकि सुबह उठे नहीं तो पहले मोबाइल में मिस कॉल देखा नहीं, दोपहर हुई नहीं आंख खुली नहीं और देखा नहीं। एक दिन ट्रेन में आ रही थी और मेरे सामने एक 20-22 साल का लड़का, उसकी बोतल से पूरा पानी बह गया, उसके कपड़े गीले हो गए बैग में, उसको पता ही नहीं चला। 2 बार मैंने उसको आवाज दी, लेकिन उसके कान में कुछ डला हुआ था। आखिर मुझे कुछ साधन लेके उसके घुटने पे लगाना पड़ा। मैंने कहा देखो तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे नीचे। तब उसने फटाफट कान से निकाला, कपड़े को निकाल कर ऊपर फेंका, फिर से कान में डालकर बैठ गया। आप लोगों की हंसी मुझे सहयोग कर रही है कि कहीं न कहीं हम भ्रमित हो रहे हैं। इस भ्रमणा से बचिए, आज बापूजी हमसे यही अपेक्षा रख रहे हैं। 5 माला कम करेंगे मंजूर है, पर आंख कान नाक जीवा से गिरिए नहीं। यहां पर अपने आप को संभाल लीजिए। जब नरेंद्र 3 बार उस युवती को देखने बाहर जाते और चौथी बार मन ने फिर से कहा आज फिर चलेंगे, तब अंदर से पूर्व के संस्कार, माता पिता के सुसंस्कार जगे और अंदर से नरेंद्र को आवाज आई कि ये क्या कर रहे हो? नाम तुम्हारा विद्यार्थी, विद्या के रथ पर बैठे और इंद्रियां इतनी चंचल, तो क्या विद्या मूर्ति तुम पर प्रसन्न होंगी? कहा तुम ज्ञान पाओगे। तब विवेकानंद ने अपने मन पर पूरा नियंत्रण किया। उस दिन बाहर नहीं निकले, लेकिन शाम होते होते उनका मन हावी हो गया और आखिर उन्हें बाहर ले गया। जब वो बाहर गए तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मन जीत गया और मैं हार गया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। रसोई घर में गए, मसालेदानी खोली है, लाल मिर्ची दोनों हाथों में ली है और दोनों आँखों में
लाल मिर्ची डाल दी है। आंखें ऐसी लाल, आंखों से आंसू, पानी, मोटी आंखें। सब मित्र दूसरे दिन पूछ रहे हैं, अरे नरेंद्र क्या हुआ, आंखों में क्या हुआ? तो नरेंद्र बड़े गर्व से बोले, मैंने इन्हें सजा दी है, क्योंकि कई बार सजा बिना मजा नहीं होती है। ये माला करने के बाद, ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सत्संग सुनने के बाद, कार्तिक मास में साबरमती के तट पर इस जप तप यज्ञ करने के बाद, सतगुरु के दर पर शीश झुकाने के बाद भी यदि हमारा मन चंचल घोड़ों की नाई भटके, तो मैं आज आपको छूट देती हूँ, इसे बिला शक कोई छोटी मोटी सजा दे दीजिए, इसे रोकिए, इसे बांधिए। वो छोटा सा पेड़ कहता है मुझे उड़ना है, धरती कहती है नहीं, मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बंधे रहो, ठीक रहोगे। लेकिन वो जिद पर अड़ गया सो अड़ गया। आखिर आंधी तूफान आई और उसने अपने आप को जमीन से छुड़वा दिया। जैसे जमीन से छुड़ गया तो बड़ा खुश हुआ, अब मुझे कोई बांधने वाला नहीं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। इतने में हवा आई और उसको उड़ा के ले गई। हवा के साथ उड़ता रहा, बड़ा खुश होता रहा। माया की चीज़ें पाकर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। हमने ये देख लिया, हमने ये सुन लिया, हमने इससे मित्रता कर ली, हमने ये मोबाइल खरीद लिया। देखो वो उड़ रहा है पौधा। 2 दिन तो बहुत उड़ा, लेकिन तीसरे दिन ठुस होकर गिर गया, चौथे दिन मुरझा गया और 5वें दिन सूखा हो गया और 6ठे दिन उसे किसी ने आग लगा दी। तब धरती माता को बड़ा दुख हुआ कि ऐ वृक्ष, मैंने तुझे कितना समझाया था कि मेरा साथ मत छोड़, लेकिन तुझे लगा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद के निर्णय खुद लूँगा, मैं ऊंची उड़ान भरूँगा। उड़ान भर के देख ली, स्वतंत्र हो के देख लिया, परिणाम क्या आया कि तुझे अग्नि ने लपेट लिया। ये छोटा सा संवाद पृथ्वी और वृक्ष का हम सब विद्यार्थियों को और बैठे हुए नूतन वर्ष पे आए हुए साधकों को संदेश दे रहा है कि गुरुद्वार से जुड़े रहना, गुरुद्वार से बंधे रहना। चाणक्य नीति कहती है, जिसको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं, दुनिया में उससे बड़ा कोई अभागा भी नहीं। जिसको कोई मुंह सत्य पर, सत्य उसको मुंह पे बोलने वाला है, जिसको कोई रोकने और टोकने वाला है, जिसको कोई शास्त्र और संतों की वाणी स्पष्ट बताने वाला है, इससे बढ़िया दुनिया में और कोई भाग्यशाली नहीं है।